कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। आज की हमारी कहानी है माँ होने का अधिकार तो आज मिला। आज जब सोनू की नानी ने सोनू को सविता को सौंपा और सोनू जब माँ बोलकर सविता के गले लगा तो आज सविता को महसूस हुआ कि आज वो सच में माँ बनी है, क्योंकि अभी तक माँ होने का कर्तव्य तो निभा रही थी पर अधिकार के बिना सब कुछ एक दिखावा लग रहा था। दोनों का रिश्ता। सविता की आंख में आंसू आ गए। नानी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, माफ़ करना बेटी, तुम्हें गलत समझा, पर अपनी बेटी की निशानी को किसी पर विश्वास किए बिना कैसे सौंप देती। सविता बोली, मैं समझ सकती हूँ, आपकी बेटी के जाने के बाद तो इससे आपको और ज़्यादा मोह होगा, पर अब आप निश्चिंत रहिए। अब मैं इसकी माँ हूँ, प्यार भी करूँगी और गलती पर डांटूँगी भी। और सविता अपने पति विकास के साथ सोनू को लेकर आने लगी। सोनू के मामा मामी भी दुखी हो रहे थे, लेकिन वो भी खुश थे कि सोनू को अपना परिवार मिल गया। रास्ते में विकास ने सविता का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद कहा कि उसकी वजह से बेटा वापस मिल गया। सविता ने भी आश्वासन दिया कि सोनू को एक माँ का प्यार देगी। रास्ते में सविता उस दिन को याद करने लगी जब माँ ने बताया था विकास का रिश्ता आया है। उसकी पत्नी एक 3 साल के बेटे को छोड़कर गुजर गई है। वो तो शादी करना नहीं चाहता पर बेटे के कारण राज़ी हुआ है। सविता के भी एक बेटी के बाद पति गुजर गए थे। दोनों के लिए साथ ही सही था। सविता ने हाँ कर दी और शादी होकर आ गई। आते ही उसने सोनू को अपनाने की कोशिश करी, लेकिन 2 दिन बाद ही सोनू की नानी आ गई। बोली, मैं अपने नवासी को सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकती। पिता तो नौकरी पर चले जाएंगे, जाने कैसा व्यवहार करेगी मेरे नवासे के साथ, और खुद के भी एक बेटी है तो मेरे नवासों को क्यों प्यार करेगी। मैं आज ही इसे लेकर जाऊंगी। सविता और विकास ने बहुत समझाया पर नानी नहीं मानी। हार कर सविता ने कुछ शर्त के साथ जाने दिया कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद या त्योहारों पर हम सोनू से मिलने आते रहेंगे और सोनू भी अपने पापा के घर पर आता रहेगा, जिससे उसके लगाव घर से बना रहे। अब हर त्यौहार पर सोनू अपनी नानी के साथ आता। सविता दोनों का जी जान से ख्याल रखती और हर छुट्टी पर उससे नानी के घर वे दोनों भी मिलने जाते। सविता का व्यवहार देख नानी का दिल पिघलने लगा था और सविता ने भी ठान लिया था कि अपना अधिकार लेकर रहेगी, नानी की धारणा को बदल देगी। समय गुजर रहा था। सविता सोनू की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। रोज़ फ़ोन पर बात करना, मिलने जाना, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अब नानी को महसूस हुआ कि अगर सविता को प्यार नहीं होता तो वो तो इसे खुशी खुशी छोड़ देती, पर ज़्यादा प्यार भी कहीं दिखावा तो नहीं। ऐसे बहुत से सवाल नानी के मन में आते, पर सविता के बर्ताव को वह नज़रअंदाज नहीं कर सकी। फिर एक दिन नानी ने सविता को परखने के लिए एक चाल चली। जब सविता मिलने आई तो नानी ने काफ़ी सारी चॉकलेट सोनू को खाने के लिए दे दी और खुद उससे दूर जाकर बैठ गई। सविता ने देखा तो सोनू को प्यार से मना किया कि इतनी सारी चॉकलेट एक साथ ना खाए, पर सविता के मना करने पर भी जिद करके रोने लगा तो सविता ज़ोर से डांटते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, कब से मना कर रही हूँ, और चॉकलेट सोनू से ले ली। थोड़ी देर सोनू रोता रहा। नानी ये सब देख रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि सविता सच में प्यार करती है और उन्होंने सोनू को समझाया और सविता को सौंप दिया। घर आ गया था। आज सविता और विकास दोनों खुश थे। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। सविता को उसका अधिकार मिल गया था। सोनू और मुनी खेलने चले गए। सविता सोनू का सामान उसकी अलमारी में रखने लगी। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।